नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक विज्ञापन की टैगलाइन है ना, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। तो इस दुनिया का सुपर पावर माने जाने वाला देश जो प्रकृति की वजह से सुरक्षित है शिव जी, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है, इस वजह से सुरक्षित है। और दूसरी वजह इस वजह से सुरक्षित है क्योंकि दुनिया भर के टैलेंट को अमेरिका ने अपने यहां इकट्ठा कर लिया है। जो दुनिया भर के जो ए क्लास के टैलेंट होते हैं ना, उन्होंने अमेरिका को सुरक्षित बना दिया है। अब अमेरिका सबको निकालने पे तुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हालत ये हो गई कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका के, आप समझ लीजिए, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, उनके सर के ऊपर खतरा मंडराने लगा। और हाय तौबा मच गई पूरे अमेरिका में हाय तौबा मच गई। भैया, आज से पहले इस तरह से कभी नहीं हुआ कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के सर पर हम खतरा मंडराने लगे और अमेरिका ये सोचने लगे कि भैया भगाओ भगाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। अब तक दुनिया भर में बवाल खड़ा करने वाला अमेरिका खुद डर गया। और इसलिए मैंने कहा कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। एक बड़ी स्टोरी लेकर हम अपने दर्शकों के सामने आए हैं, और हमेशा की तरह शुरुआत शिवजी अपने अंदाज में करेंगे। कौन सा खतरा मंडरा रहा था, और जब डर लगा तो अमेरिका के अधिकारियों के, मंत्रियों के, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव कैसे फूल गए और उस समय उन्होंने क्या क्या किया, इन तमाम चीजों की जानकारी इस स्टोरी में हम आपको देंगे। जी शिव जी। संतोष जी, दरअसल गला तो सूखता ही है, लेकिन घर के ऊपर ड्रोन मंडरा जाए, पेंटागन के ऊपर अगर ड्रोन मंडरा जाए तो फिर क्या सोचा जाएगा, बचा क्या है। इन सब इस चीज के हम बाकायदा तथ्यात्मक और सबूतों के साथ बात करेंगे। कोई हवा में बात नहीं करेंगे कि कल सरकार गिर जाएगी, 12 बजे तक 3 सांसद इधर आ जाएंगे, 6 उधर चले जाएंगे। इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब हम शुरुआत करें तो हम सीधा आपको मुद्दे पर लाते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर खबर है। ये खबर है कि ड्रोन्स ओवर आर्मी वेस वेयर रूबियो हैग लाइव राइज सिक्योरिटी कंसर्न्स। मतलब जहां रूबियो और हेक्सेट रह रहे हैं वहां ड्रोन देखे गए। अब संतोष जी, ये रूबियो और हेक्सेट कौन है? ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। ये दरअसल रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं। चूंकि इन्हें वहां सेक्रेटरी कहा जाता है, वहां मंत्री को मंत्री नहीं कहा जाता है, सेक्रेटरी कहा जाता है। और ये भारत की आपकी स्क्रीन पर खबरें हैं। ये दैनिक जागरण कह रहा है अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के घर के ऊपर ड्रोन दिखे। क्या ईरान रच रहा है हमले की साजिश? एबीपी न्यूज कह रहा है अमेरिका में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से हड़कंप। एनडीटीवी कह रहा है जंग के बीच निशाने पर बड़े अमेरिकी नेता। जहां रक्षा और विदेश मंत्री का घर, वहां उड़ रहे ड्रोनों से हड़कंप। यूएस मिलिट्री बेस पर, छोटी मोटी जगह नहीं, मिलिट्री बेस पर मंडराए रहस्यमयी ड्रोन। विदेश और रक्षा मंत्री के घर के ऊपर ये पूरा आफत दिखी। क्यों दिख रही है? क्या ईरान के ड्रोन वहां तक पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? ईरान और अमेरिका में बड़ी दूरी का अंतर है। और ये सब क्या हो रहा है, ये सब चीजें पर हम बात करेंगे। इस स्टोरी में हम चर्चा करेंगे कि आखिर पूरे विश्व के दरोगा ट्रंप की नींद क्यों उड़ गई। ट्रंप क्यों कहने लगे कि अब ईरान के हम गैस और तेल भंडार पर हमला नहीं करेंगे। युद्ध को आज 20वां दिन है। अगर हम चर्चा करें तो एक महाभारत का युद्ध हुआ था जिसकी गाथा हम आज तक गाते हैं, 18 दिन में समाप्त हो गया था। 18 दिन में कौरव समाप्त हो गए थे, पांडव सुरक्षित बच गए थे। इस युद्ध को आज 20 दिन हो गए हैं संतोष जी, और अब यह विकराल होता चला जा रहा है। इसका स्वरूप बढ़ रहा है। रात इतने भारी भारी मिसाइल छोड़े गए। क्या तेल अवीव, क्या यूएई, क्या कुवैत, क्या कतर, क्या दुबई, सब जगह धाए धाए था।
और उसी रात अगर ड्रोन अमेरिका में दिख रहे हो, जहां अमेरिका की राजधानी, जहां एक चींटी भी पर मारती है तो अमेरिका की परमिशन से मारती है, तो कौन है ईरान के पीछे? और ईरान तब इतनी ताकत दिखा रहा है जब ईरान के 5 से ज्यादा बड़े नेता, 5 से ज्यादा बड़े सेना प्रमुख, सेना के कारवा, पूरे देश के सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई सब मारे जा चुके हो। जो 4-5 नाम आ गए उनमें मैन नाम आपको बता देता हूं। सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई, अली लारीजानी, वहां के खुफिया मंत्री अली लारीजानी का बेटा, और भी एक और कमांडर, ये लोग मारे जा रहे हैं। एक नए अली लारीजानी आज आ गए मैदान में उनके पद पर। तो आखिर ईरान भयभीत क्यों नहीं हो रहा? क्या इजराइल ने अमेरिका को फंसा दिया झूठे आश्वासन से? उसने सोचा एक तीर से हम 2 शिकार कर लेते हैं, एक तो ईरान नष्ट हो जाएगा, एक खाड़ी देश नष्ट हो जाएंगे, क्यों ईरान खाड़ी देशों पे टूट पड़ेगा, और साथ में अमेरिका भी थोड़ा, जो आने वाला राष्ट्रपति डेमोक्रेट होगा तो डाउनफॉल में रहेगा। बिल्कुल। अब इसकी चर्चा होने लगी है संतोष जी अमेरिका में। लेकिन ऐसे ड्रोन क्या थे जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री घर छोड़कर निकल लिए? और एक सवाल उठा कि वहां की लोकेशन कैसे आए, तो वो थोड़ा सा हम दर्शकों को बता दें कि पिछली साल फरवरी में मीडिया ने अक्टूबर में खबर छाप दी थी, और वहां की शिव जी इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं, लेकिन 2 बात से बता दूं। आपने कहा कि सर्वोच्च नेता और ईरान के करीब सुप्रीम जो 4-5 लीडर हैं, अधिकारी हैं, मिलिट्री के खुफिया अधिकारी, वो मारे गए। जो सर्वोच्च नेता अली खामेनेई थे, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे शिव जी, वो रिलीजियस लीडर थे, धार्मिक। संतोष जी यहाँ एक और बड़ा संदेह है कि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अली लारीजानी का कल अंतिम संस्कार हुआ, बेहद भीड़ थी, लेकिन खामेनेई का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कल वो खामेनेई से बड़े दिखे। उसी पे आ रहा हूं। अली खामेनेई से कहा गया कि भैया आप सुरक्षित जगह पर चले जाइए। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश की जनता को छोड़कर सुरक्षित जगह पर नहीं जाऊंगा, और दूसरी तरफ अमेरिका के मंत्री अपने अपने घरों को छोड़कर गुप्त ठिकाने पर रह रहे हैं, और उस गुप्त ठिकाने का भी पर्दाफाश हो गया है। आपने महाभारत का जिक्र किया। इस आज से सनातन जो कहा जाता है, उस सनातन का नववर्ष की शुरुआत हो रही है, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। मैं अपने तमाम दर्शकों को उसकी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और जब बात सनातन की आती है, तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कमजोर सेना के साथ कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, ये रामायण के युग में भगवान श्री राम ने दिखाया था। कौन थे उनकी सेना में? वानर, पशु पक्षी, वन में रहने वाले वनवासी। और हराया किसको था उन्होंने? उस रावण को जो त्रिलोक विजेता था, जो पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को, इंद्र को, ग्रह को, नक्षत्रों को, सबको जीत चुका था। इस तरह की रणनीति बनाई थी उन्होंने। और दूसरा महाभारत, पांडवों की छोटी सेना, कौरवों की उससे कई गुना ज्यादा बड़ी सेना, उसके बाद भी पांडव जीते। फिर आधुनिक युग में आ जाइए, शिवाजी ने हमें दिखाया कि कम सेना के बल पर भी कैसे जीता जा सकता है। शिवाजी ने उसको साबित करके दिखाया, बाजीराव पेशवा ने उसको साबित करके दिखाया। और भारत की सेना, शिव जी, प्रथम विश्व युद्ध हम ब्रिटिश गुलाम थे, लेकिन भारत की सेना जिस जिस फ्रंट पर गई जीत के आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहां जहां भारत की सेना गई जीत कर आई। 1947 हम जीते, 1965 हम जीते, 1971 में तो इतनी बड़ी जीत हासिल हो गई कि आज तक वैसी जीत किसी को हासिल नहीं हुई। 1999 कारगिल का जंग हम जीते, सिर्फ 1962 चीन वाली लड़ाई को छोड़कर, और वो भी चीन वाली लड़ाई की हार के लिए उस समय के कुछ डरपोक सेना के अधिकारी जिम्मेदार थे और सरकार जिम्मेदार थी। मैं सीधे सीधे कहूंगा, कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री जो जिम्मेदार थे वो जिम्मेदार थे। ईरान, देखिए, अमेरिका के मामले ताकतवर नहीं है, और अमेरिका और इजराइल दोनों मिल जाते हैं तो डबल ताकतवर हो जाते हैं। ईरान को पता था कि हम जीत नहीं सकते, ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी। जो जो लोग अमेरिका के साथ खड़े हैं उन पर अटैक करके, अब दुबई को फिर से दुबई बनने में शिवजी 50 साल लग जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। दुबई को उठने में यहाँ सवाल ये बन गया कि सब लोग कहते थे कि दुबई से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। अरे दुबई तो 2 मिनट में धाए धाए हो गई।
दुबई यही अरब के तोड़ने पर देशों को बता हवाबाजी दिया, यही पूरे अरब के देशों को ईरान ने बता दिया कि अमेरिका की सेना को अपने देश में पनाह देकर बैठे हुए हो और तुम्हें लगता है कि अमेरिका तुम्हें बचाएगा, तो अमेरिका अपने आप को पहले बचाएगा कि तुम्हें बचाएगा। पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया है, ईरान को जो मैसेज देना था वो तो उसने दे दिया। और हालत ये देखिए, ये जो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिका के रक्षा मंत्री जो पीट साहब है, पीट हेगसेथ, कहां रह रहे थे पता है? अपने घर में नहीं रह रहे थे, सैन्य बेस में रह रहे थे, मिलिट्री बेस में रह रहे थे। डर, गला सूखना इसको कहते हैं। एक तरफ अली खामने ने कहा कि मैं लड़ूंगा, लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, और दूसरी तरफ अमेरिका के नेता मंत्री जो हैं वो डर के मारे छुपे हुए हैं। अरे अभी तक तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का भी देख लीजिए, भारत के विदेश मंत्री कहां रहते हैं, नेट पे जाइएगा आपको एड्रेस मिल जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री कहां रहते हैं, नेट पर जाएंगे एड्रेस मिल जाएगा। आप उस रोड पे, अकबर रोड पे चले जाइएगा, सबसे ज्यादा गाड़ियां जहां तामझाम खड़ी दिखेगी वो रक्षा मंत्री का घर है, क्योंकि यूपी के नेताओं को गाड़ियों के लंबे काफिले की बड़ी आदत होती है। हालांकि मैं बड़ा शिकायत करता हूं, अभी तो पता नहीं क्या हालत है, जब मैं 1-1.5 साल पहले जाया करता था तो पूरा फुटपाथ घेर के राजनाथ सिंह ने पूरा घेर लिया था। आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर चल सकते थे, रक्षा मंत्री के नहीं चल सकते। खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पर अमेरिका के ये जो दोनों मंत्री हैं, ताकतवर देश अमेरिका के मंत्री, ये डर के मारे मिलिट्री बेस में जाकर छुपे हुए थे। और ये पिछले साल ये खबर आई कि ये कहां छुपे हुए हैं, इनकी जानकारी सार्वजनिक हो गई, और उसके बाद इनके ऊपर ये ड्रोन का खतरा मंडरा रहा है। वैसे भी पेंटागन के बारे में ये कहा जाता है शिवजी कि वहां पिज्जा की डिलीवरी अगर ज्यादा होने लग जाए तो समझ लीजिए कि अमेरिका किसी देश पर हमला करने जा रहा है। लेकिन पहली बार हुआ कि अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जहां थे वहां पर ड्रोन, और एक बार नहीं कई कई बार वो ड्रोन देखा गया। और उसके बाद पूरे अमेरिका में एक तरह से खलबली मची हुई है। वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि भैया ये कहां से आए, किस तरफ से आए, क्योंकि पिछले 10 दिनों में एक रात के दौरान फोर्ट लेस्ली मैकनेर के ऊपर कई ड्रोन देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। और यहां तक कि राष्ट्रपति कार्यालय, भवन और कार्यालय दोनों एक ही, व्हाइट हाउस, वहां पर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। और ड्रोन का हमला कितना खतरनाक होता है और ड्रोन से कैसे लड़ाइयां जीती जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमित युद्ध हुआ था, हमने देखा था कि ड्रोन ने इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अमेरिका को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ईरान का ड्रोन तो नहीं था, और अगर ईरान का ड्रोन उनके मिलिट्री बेस के ऊपर उड़ सकता है तो व्हाइट हाउस के ऊपर भी उड़ सकता है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी उड़ सकता है। तो पूरे के पूरे अमेरिका में खलबली मची हुई है। इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने एक तरह से बुलाई है, और दुनिया भर में जो अमेरिका के दूतावास है उनके लिए फिर से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए चेतावनी जारी कर दी। और बड़ी जबरदस्त चीज मैं बताऊं, ये जो मिलिट्री बेस है शिव जी, ये न्यू जर्सी के ज्वाइंट बेस मैकगॉवर, डिक्स लेकहर्स्ट और फ्लोरिडा के मैकडिल एयर फोर्स बेस पर सुरक्षा स्तर को बढ़ाकर चार्ली लेवल का कर दिया गया है। चार्ली एक कोड होता है, जैसे हमारे यहाँ व्यक्तिगत सुरक्षा दी जाती है ना, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। अभी बंगाल में दे दिया गया है, जो जामा मस्जिद बनाने की मांग कर रहे थे उनको सरकार ने सुरक्षा दे दी है। अब वो बीजेपी के लिए काम करेंगे या टीएमसी के लिए, हम और आप सभी समझते हैं। तो चार्ली के स्तर का कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी हमले या खतरे की आशंका को देखते हुए ये ग्रेड, सुरक्षा सिक्योरिटी का जो ग्रेड होता है शिव जी, वो बढ़ा दिया जाता है। ये सेकेंड हाईएस्ट ग्रेड है, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि इसके ऊपर जो सिक्योरिटी का घेरा जो डेल्टा स्तर का होता है वो तब लागू होता है जब देश पर, अमेरिका पर हमला हो चुका हो या होने वाला हो। और ऐसे में चार्ली लेवल की सिक्योरिटी को एक्टिवेट कर देना, इस सिक्योरिटी के सिस्टम को, ये सीधे सीधे बता रहा है कि अमेरिका कितना डरा हुआ है, कितनी बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और यही बात निकलकर सामने आ रही है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अधिकारी ने एक तरह से इस्तीफा दे दिया सोशल मीडिया पर लिखने के बाद, उसके बाद पूरे अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। और 2-3 चीजें और है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं शिवजी, अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका की संसद जिसको हम कहते हैं, इजराइल की लॉबी, इजराइल ने अमेरिका के सांसदों के, बड़े लेवल पर अमेरिका के सांसदों को खरीद रखा है। किसी को पैसा दे रखा है, किसी की फाइल है, कोई एपस्टीन में है, उन सबको खरीद रखा है। अब अमेरिका में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही नहीं, उन तमाम सांसदों के खिलाफ जो अमेरिका के लिए लॉबिंग कर रहे हैं शिव, उन सबके खिलाफ अमेरिका के लोगों में गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब गुस्सा बढ़े चाहे संतोष जी कुछ बढ़े, ये सवाल बड़ा अब गंभीर ये है कि इस पूरे घटनाक्रम पर ये ड्रोन उस इलाके में उड़ते पाए गए
जिस इलाके में चींटी भी नहीं जाती है, चिड़िया भी पंख नहीं मारती है, वहां जाके अगर ड्रोन पहुंच गए, अगर ये ड्रोन ईरान से पहुंच गए तो अमेरिका के सिस्टम पर सवाल उठ रहा है संतोष जी। और अगर ये ड्रोन अमेरिका के ही कहीं से सिस्टम से है तो फिर ये बड़ी तौहीन है कि सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कमजोर है। इस समय वहां के प्रशासनिक अधिकारी दोनों मंत्रियों को अभी कहीं ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। अक्टूबर में कई मीडिया आउटलेट्स ने इन आर्मी बेस पर दोनों मंत्रियों के सरकारी क्वार्टर्स की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी, अक्टूबर के महीने में, जो हमारे आपको बताया। अब फोर्ट मैकनेयर आर्मी बेस में अमेरिका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी है, यहां पेंटागन यानी रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर भी है। अब ये सब चीजें इसी जगह हैं जहां ये ड्रोन उड़े हैं, तो भाई डर तो डर है। वैसे तो इस आर्मी बेस की परंपरा है, यहां कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह सकता है, लेकिन इस आर्मी बेस में ये दोनों मंत्री निवास कर रहे हैं और आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी इसी बेस में रहते हैं। इस ड्रोन को देखने के बाद पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है और 70% अमेरिका के लोग इस युद्ध के खिलाफ हैं। कल आपने सुना भी था कि वहां के एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया था और सीधा ट्रंप पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि अभी इस युद्ध की जरूरत नहीं है। एक एबीसी न्यूज है जो अमेरिका का, उसके मुताबिक अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने इससे पहले कैलिफोर्निया की पुलिस को ईरान की तरफ से होने वाले ड्रोन हमले को लेकर चेतावनी दी थी कि ईरान कभी भी ड्रोन से हमले कर सकता है। एफबीआई ने यह चेतावनी फरवरी महीने में ही जारी कर दी थी और उसके बाद भी वहां की अगर पुलिस ने और वहां के सिस्टम ने उस एफबीआई की सूचना पर काम नहीं किया तो क्या माना जाएगा। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो वहां का है फेडरल, उसने बता दिया था कि ईरान कभी भी ड्रोन से हमला कर सकता है, लेकिन जब से 5 नेता मारे गए हैं तब से ईरान के जो हमले हैं वो बहुत तेज हो गए हैं। कल जो कतर में गैस के प्लांट पर हमला हुआ है संतोष जी देर रात, उसने अमेरिका को हिला दिया, क्योंकि अमेरिका ने इन सभी खाड़ी देशों में अपने जो प्लांट्स हैं गैस के, ये सब कंट्रोल कर रखे हैं ताकि ये सारे तेल गैस सब कुछ डॉलर में बिके। देख नहीं रहे आप, डॉलर धाए धाए करता जा रहा है, 93.5 रुपया हो गया। किसी देश में मेरे प्रधानमंत्री की कोई साख नहीं गिर रही है, मयार नहीं गिर रहा है, डॉलर कहीं चला जाए, बयार नहीं चल रही है, हवा नहीं चल रही है, आंधी नहीं चल रही है, तूफान नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। संतोष जी, सबसे बड़ी जो समस्या है कि पहली बार ट्रंप बैकफुट पर आए हैं, ट्रंप को सूझ नहीं रहा है हम क्या करें, ट्रंप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और आज ट्रंप ने यह कह के बात खत्म कर दी कि अब हम ईरान के किसी भी तेल गैस प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ईरान घर में घुस गया, क्योंकि ईरान उनके घर में घुस गया। अब डर उनको ये लग रहा है कि भैया वहां पे ड्रोन हो सकता है। मैंने कहा ना, व्हाइट हाउस पे भी ड्रोन मंडरा सकता है। और ये एक बात नहीं हुआ है, आप ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्रायल कर रहा है। बड़ा हमला करने से पहले जो ट्रायल किया जाता है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से एयर बेस पर 2 बार लॉकडाउन लगा था। मैकडिल एयरफोर्स बेस, जहां से अमेरिका की सेंट्रल कमांड काम करती है। सेंट्रल कमांड वो है शिव जी, जो ईरान के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है उसको पूरा जो चलाती है वो सेंट्रल कमांड चला रही है। तो सेंट्रल कमांड जहां से काम करती है मैकडिल एयरफोर्स बेस पे, वहां इस हफ्ते में 2 बार सुरक्षा लॉकडाउन किया गया। सोमवार को पहले एक संदिग्ध पैकेज मिलने के बाद कई घंटों तक विजिटर सेंटर को बंद कर दिया गया और बुधवार को एक अन्य सुरक्षा घटना के कारण लोगों को कुछ घंटों तक वहीं रहने का आदेश दिया गया। एक तरफ ड्रोन मंडरा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके सेंट्रल कमांड पे लगातार बार-बार सिक्योरिटी लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ रही है। और एक सवाल जो अभी आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब सा है, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताएं। डेमोक्रेटिक कंट्री का मंत्री अगर वो मिलिट्री एयरबेस पे चला जाए तो क्या वो सिर्फ सुरक्षा के कारण से गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अधिकारी बगावत कर रहे हैं, मंत्री भी बगावत कर सकते हैं, तो मिलिट्री के हवाले उनके परिवार को, पूरे परिवार को कर दो, बाहर आके कुछ बोलेंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में अमेरिकियों को सोचना चाहिए। और एक दूसरा सवाल
कई बार हमें अलग अलग तरीकों से भी सोचना चाहिए। इजरायली लॉबी के दबाव में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। इजरायली लॉबी के दबाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल युद्ध की बेला में उनके देश में चले गए और ताजा ताजा जो अवार्ड बनाया गया था ढाल के, उस अवार्ड को लेकर वो मेडल लेकर आ गए। जब से अमेरिका के प्रशासन पर भारत वंशियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, इंडियन मूल के लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वहां पर वही इजरायली लॉबी एक्टिवेट हो गई है और भारतीयों को वहां के सिस्टम से निकालने की कोशिश कर रही है। मैं भारत के लोगों से ये कहूंगा कि जरा इस मसले को समझे कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भारत और भारतीयों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। अभी एक विज्ञापन जारी किया था उन्होंने, पैसा लो और जाओ, अपने अपने देश लौट जाओ, ताजमहल की फोटो लगाई। इजराइल हमारा एक मददगार देश है, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि अमेरिका में इस तरह का अभियान चल रहा है तो कहीं उसके पीछे इजरायली लॉबी तो नहीं है, जो जब तक भारतीय वहां खट रहे थे, मजदूर की तरह काम कर रहे थे, अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे, तब तक ठीक था। जैसे ही भारत वहां के प्रशासन में इंडियन मूल के लोगों का दबदबा बढ़ने लगा, अचानक वहां पर भारतीयों के खिलाफ अभियान क्यों चलाया जाने लगा। हमारे प्रधानमंत्री तो ये सोचने की हालत में है नहीं, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन भारत के लोगों को ये सवाल जरूर सोचना चाहिए। दोस्ती बराबर के स्तर पर होती है, झुक कर दोस्ती नहीं होती है। इस बात को हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और भारत के लिए भारतीयों का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। और एक बात और, बहुत लोगों को लगता होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ शिवजी 1947 में, वो सिर्फ जमीन का बंटवारा था या हिंदू मुसलमान का बंटवारा था। नहीं, ये आज मैं दर्शकों को बता रहा हूं, बहुत ही गंभीरता से दर्शक इस बात को सुने। आज पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है शिव जी। भारत परेशान है कि चूंकि समुद्र का रास्ता बंद हो गया है तो भारत के पास न एलपीजी आ रहा है, न तेल आ रहा है, न गैस आ रहा है, मतलब सब कुछ ठहर सा गया है। लेकिन आज अगर भारत संयुक्त होता तो बाई रोड भारत ईरान से जुड़ा हुआ होता और भारत को कुछ भी लाने के लिए पानी के जहाज की जरूरत नहीं पड़ती, समुद्र में नहीं उतरना पड़ता, बाई रोड ट्रकों वाले टैंकर से हम ढो ढोकर उन तमाम सामानों को ला सकते थे। ये अमेरिका ही था जिसने गुलाम भारत में अपने राजदूत को तैनात किया था शिव जी, गुलाम भारत में। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, अमेरिका की एम्बेसी भारत में खुल गई थी। 1945 में आजाद होने से 2 साल पहले भारत संयुक्त राष्ट्र का फाउंडर मेंबर देश था और भारत को इसलिए बांट दिया गया क्योंकि अगर भारत का विभाजन ना होता तो आज हम रोड के जरिए, सड़क मार्ग के जरिए ईरान से जुड़े होते और सड़क मार्ग के जरिए ही हम अफगानिस्तान, ईरान, यूएसएसआर, रसिया होते हुए यूरोप से जुड़े होते। याद बता दूं दर्शकों को, आज भले ही लोग चौंक जाएंगे, गुलाम भारत में, जब ब्रिटिश कालीन भारत में दिल्ली से लंदन तक बस चला करती थी जी, बस भी चला करती थी। आज वही ताकत ईरान को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहती है और ईरान अगर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया तो उसके बाद एशिया में कौन से 2 पावरफुल देश बचेंगे शिवजी? एक चाइना और एक भारत। चाइना से लड़ने की हिम्मत अमेरिका की है नहीं। बिल्कुल। आज नहीं तो कल वो संकट भारत के दरवाजे पर आएगा, जिसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। भारतीय सेना कभी कोई जंग नहीं हारी है, भारत की सेना को कभी कोई लड़ाई हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे भारत के नेताओं पर भरोसा नहीं है शिव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने गंभीर बात की। जैसे देखा नहीं अभी ये दमदार अमेरिका की विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जब इधर उधर भाग रहे हैं, आप देखिए उस मुल्क के, जिस मुल्क के आवाज से लोग थर्रा उठते हैं। कल आपने देखा नहीं आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने मुंह पर कह दिया कि इस युद्ध की अभी जरूरत क्या थी, तो जवाब नहीं था कोई। ट्रंप आए बाएं बगलें झांकने लगे। तो फिलहाल चलिए दर्शकों से भी पूछेंगे, क्या आप इन मंत्रियों के भागने पर मानते हैं अमेरिका अभी भी ताकतवर है? हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।